नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज की क्लास हरियाणा का इतिहास क्लास 2। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको चाहिए इस वीडियो की PDF फाइल तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ज्वाइन करना है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? आपकी ऑप्शन है करनाल, रोहतक, मेवात या फिर झांसी। तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए रोहतक से। रोहतक के खोखरा कोट से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? मिथाथल, राखीगढ़ी, बनावली, कपालमोचन। तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? मिथाथल से। और मिथाथल कहां पे है? भिवानी के अंदर है। भिवानी के मिथाथल से प्राप्त होने वाले सोने व तांबे के सिक्के कुषाण शासकों से संबंधित है। सथल से वर्ष 1915 और 1916 में गुप्त और कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के किस जिले से हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई? आपकी ऑप्शन है सोनीपत, पानीपत, मेवात या फिर झज्जर। तो हर्ष की ताम्र मुद्रा कहां से प्राप्त हुई? सोनीपत से। सोनीपत से हर्ष की ताम्र मुद्रा मिली है, जिसमें हमें पुष्यभूति नरेश हर्षवर्धन के वंश वृक्ष की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली है वह किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, बौद्ध, जैन या फिर सभी। तो हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियां मिली है वो इन तीनों धर्मों से संबंधित है। कुछ धार्मिक मूर्तियां मिट्टी से बनी हैं। हरियाणा में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं और 11वीं शताब्दी तक की हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र था? रोहतक, सिरसा, पानीपत या मेवात। तो कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र कौन सा था? रोहतक। और हरियाणा में शुंग कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र था सूद, और कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र था रोहतक। हरियाणा के विभिन्न सतलों से किस रंग के क्वार्ट्जाइट से निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं? सफेद रंग के, दूधिया भूरे रंग के, काले रंग के या नीले रंग के। तो किस रंग के क्वार्ट्जाइट से निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं? दूधिया भूरे रंग के। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार थे? क्रोड, कुल्हाड़ा, खुरसनी या सभी। तो पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार ये सभी थे, क्रोड, कुल्हाड़ा और खुरसनी। इस काल में मानव औजार बनाने के लिए पत्थर के अंदर वाले भाग का प्रयोग करते थे। इस काल के प्रमुख औजार क्रोड, कुल्हाड़ी, खुरसनी, पत्थर आदि हैं। हरियाणा में इस काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पिंजौर, कालका के समीप शिवालिक की पहाड़ियों एवं गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में विस्तृत अरावली की पर्वत श्रृंखला से। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा काल या वैदिक काल। तो सीसवाल सभ्यता कहा जाता है नवपाषाण काल को। और नवपाषाण काल में मानव कृषि करने लगा था। और हरियाणा के हिसार जिले में सीसवाल नामक स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई होने के कारण इसे सीसवाल संस्कृति नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीसवालीय लोग सर्वप्रथम किस नदी क्षेत्र में आकर बसे? दृष्टद्वती, साहिबी, यमुना और सरस्वती। तो हरियाणा के सीसवालीय लोग सर्वप्रथम आए थे दृष्टद्वती नदी के किनारे। और 2500 ईस्वी पूर्व में राजस्थान की ओर से कुछ कृषक लोग दृष्टद्वती नदी घाटी में आकर बस गए। वह कृषि कार्य करने लगे, जिस कारण हरियाणा में सीसवाल संस्कृति का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? मिथाथल, भिवानी, राखीगढ़ी, फतेहाबाद, बनावली, यमुनानगर। तो कौन सा इनमें से सही सुमेलित है? मिथाथल, भिवानी। जो भिवानी है मिथाथल में।
मिथ्या स्थल है जो भिवानी में है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला? बनावली, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगा? तो फतेहाबाद से कौन सा हड़प्पा स्थल मिला? बनावली। यह फतेहाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। बनावली की प्राचीनता का पता सर्वप्रथम वर्ष 1965 में चला और वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन प्रारंभ हुआ। बनावली से मिलने वाली वस्तुएं गोलाकार चूल्हा और एक बेटी मृदांड, दुर्लभ पत्थरों के जेवर, रसोई के बर्तन, कुंडे, बच्चों के खिलौने आदि मिले। हरियाणा के किस स्थान पर सीसवाल संस्कृति के चित्रित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं? कुनाल, फरमाना, जिरडाना? तो ये मिले हैं फरमाना। सीसवाल के टीले में मिलने वाली वस्तुएं इस प्रकार हैं: हाथ से बने मृदभांड, मिट्टी की चित्रित चूड़ियां, मानका, तांबे के हत्थे वाले गंडासा, पत्थर के उपकरण आदि। निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया? कुनाल, बनावली, राखीगढ़ी, यह सभी। तो राजसी मुकुट खोजा गया कुनाल से और हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रतिया तहसील में ये स्थापित है। यह स्थल सरस्वती नदी के दाएं तट पर स्थित है। इस स्थान से राजसी मुकुट भी प्राप्त हुए हैं और साथ ही सोने व चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। हाकड़ा संस्कृति का प्रसाद किस नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ? ये प्रसार है दोस्तों, यहाँ पे प्रसार किस नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुआ था? घग्गर, झेलम, सरस्वती और यमुना। जो हाकड़ा संस्कृति थी वो कहाँ पे थी? घग्गर नदी के आसपास के इलाके में। और हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पुरा स्थल पर प्राप्त हुए? तो हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पुरा स्थल पर प्राप्त हुए? पेवा, नूह, कुनाल या दादरी? तो हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए कुनाल से। सथल से उत्खनन के दौरान हाकड़ा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।